दोस्तों, चाइना में हुकूमत ने सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाया है जिसके तहत शहरियों की रैंकिंग की जाती है और फिर इस रैंकिंग के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात जैसे कि बैंक लोन्स या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इशू होते हैं। इसी तरह अमेरिका में कंपस नाम का एक सॉफ्टवेयर ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई मुजरिम दोबारा जुर्म करेगा या नहीं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने रोबो डेब्ट स्कीम निकाली थी जिसकी मदद से लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बुनियाद पे उन्हें कर्ज देने या ना देने का फैसला किया जाता था। इसके अलावा ये स्कीम लोन की रिकवरी में भी काम आती थी। वैसे तो ये कहानी 3 मुख्तलिफ मुल्कों की है, मगर इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। जिस रफ्तार से एआई में तरक्की हो रही है, इसे इम्प्लीमेंट करना और इसकी बुनियाद पे गवर्नेंस करना दुनिया की हर स्टेट की मजबूरी बनती जा रही है। वैसे तो गवर्नेंस सिस्टम में एआई का रोल बहुत डाइवर्स है, मगर हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर यानी हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेलेंस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में एआई के रोल को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का एक रोल तो फिजिकल हो सकता है। मिसाल के तौर पे ऐसे मेडिकल रोबोट्स बनाना जो डॉक्टर्स और नर्सेज को असिस्ट कर सकें। बल्कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो ये रोबोट्स डॉक्टर्स और नर्सेज से बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। इसकी एक मिसाल इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक है, जहां कम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी रोबोट्स ही परफॉर्म करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में एआई डॉक्टर्स इंसानों को रिप्लेस कर दें। हेल्थ केयर में एआई का दूसरा रोल वर्चुअल है, यानी ऐसे एआई प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो किसी पेशेंट का कंप्लीट डाटा स्टोर कर सकते हैं और फिर उस पेशेंट की सेहत पे नजर रख सकते हैं, ताकि अगर उसको कोई बीमारी लगने का खतरा हो तो वो वक्त से पहले ही पता चल जाए। ऐसे टूल्स खास तौर पे कैंसर, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायग्नोसिस और डिजीज प्रिडिक्शन में बहुत मुफीद हैं। इसके साथ साथ ऐसी मेडिकल डिवाइसेस या चिप्स बनाई जा रही हैं जिनको एक मर्तबा इंसानी जिस्म में फिट करने के बाद एआई की मदद से पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल वगैरह ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता रहेगा और जैसे ही इनमें कोई डिस्टरबेंस होगी, फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को पता चल जाएगा। इन सब एआई इनोवेशंस की वजह से फ्यूचर में ना सिर्फ हर किस्म की बीमारियों को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि अगर जिस्म में बीमारी पैदा होने का इम्कान हो तो पहले ही उसका पता चल जाए। यूं इंसानी तारीख में पहली बार तकरीबन हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को मॉनिटर करें और ऐसे डिसीजन लेके एआई से रिलेटेड बेनिफिट्स जल्द से जल्द आवाम तक पहुंचा सकें। अगर आप डिजीज कंट्रोल के बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, जहां एआई और ह्यूमन डिजीजेस के टॉपिक पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है। हेल्थ केयर के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर जहां एआई गवर्नमेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, वो शहरियों की सिक्योरिटी है। एआई के फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, सेफ सिटी कैमरास और कंपस जैसे क्राइम प्रिडिक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर ने सिक्योरिटी का काम पहले की निस्बत बहुत आसान बना दिया है। एआई सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम चाइना और पाकिस्तान समेत दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। इन सिस्टम्स के तहत तमाम शहरियों का बायोमेट्रिक डाटाबेस बनाया जाता है। ये डाटाबेस फिंगरप्रिंट्स और फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से किसी भी वक्त और कहीं भी एक शहरी का मुकम्मल डाटा चंद सेकंड्स में प्रोवाइड कर सकता है। इस डाटा में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन, उसका क्राइम रिकॉर्ड और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री शामिल होती है। फिर इस डाटाबेस को सेफ सिटी कैमरास से लिंक कर दिया जाता है। ये कैमरास किसी भी शख्स को, इवन गाड़ियों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। ऐसे में सेफ सिटी कैमरास और डेटाबेस बड़ी आसानी से किसी भी क्रिमिनल की हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन एआई टेक्नोलॉजीज की वजह से टेररिज्म समेत बहुत से जराइम पे काबू पाया गया है। सिक्योरिटी और हेल्थ केयर के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक भी गवर्नमेंट्स के लिए एक मेजर इशू होता है। एआई ट्रैफिक को कंट्रोल करने और कंजेशन को कम करने का पोटेंशियल रखती है। एआई को सिर्फ किसी शहर की ट्रैफिक का डाटा मुहैया कर दिया जाए तो कंजेशन कम की जा सकती है। इस डाटा में शहर में चलने वाली कुल गाड़ियां, सड़कों पे उनके निकलने का टाइम और पीक आवर्स जैसी डिटेल शामिल हैं। इस डाटा की बेसिस पे बनने वाला एल्गोरिदम हर रूट की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक प्लान बनाएगा, ट्रैफिक लाइट्स को मैनेज करेगा और पेडेस्ट्रियंस को भी गाइड करेगा कि वो रश से बचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आने वाले कुछ डेकेड्स में जब सारी गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाएंगी तो सारी ट्रैफिक एआई की मदद से ही कंट्रोल होगी और इसमें इंसानी मुदाखलत बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए हुकूमतों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो एआई से फ़ायदा उठाकर ना सिर्फ ट्रैफिक के एग्जिस्टिंग इश्यूज को हल करें बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग भी करें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को रोकना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इस वक्त गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए एआई का रोल बहुत अहम है।
जमीन पे टेम्परेचर के बढ़ने और क्लाइमेट चेंज की बड़ी वजह कार्बन इमिशन है। चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, बढ़ती हुई आबादी हो या प्लास्टिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही हैं। एआई एल्गोरिदम के बगैर ना तो कार्बन इमिशन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट हो सकता है और ना ही उस डाटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर में हुकूमतें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एआई से मदद ले रही हैं। कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करना हो या फिशरीज प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट हो या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, हर सेक्टर में एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ ये 4 अहम सेक्टर ही नहीं बल्कि गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी सेक्टर एआई के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता, और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एआई से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।